एक बार की बात है, एक राजा अपने मंत्री के साथ चेस खेल रहे थे। लेकिन मंत्री ने एक शर्त रखी थी कि अगर राजा हार गए तो उनको चेस बोर्ड के 64 स्क्वायर्स पर गेहूं के दाने रखने होंगे। जैसे फर्स्ट स्क्वायर पर एक, दूसरे पे दो, तीसरे पे चार और ऐसे अगले स्क्वायर में पिछले का डबल। लेकिन जब राजा हार गए तो वो अपने मंत्री की शर्त को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उनको इस शर्त को पूरा करने के लिए 18 क्विंटिलियन वीट ग्रेन्स की जरूरत थी, जो उस किंगडम के एनुअल वीट प्रोडक्शन का 2000 टाइम्स ज़्यादा था। तो स्टोरी से हमें कंपाउंडिंग की पावर के बारे में पता चलता है। इसी तरह ये बुक भी हमें यही सिखाती है कि हैबिट्स सेल्फ इंप्रूवमेंट की कंपाउंड इंटरेस्ट है और कैसे छोटी छोटी हैबिट्स से बड़ा फर्क पड़ता है। इस वीडियो में हम सबसे पहले कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे द 4 रूल्स ऑफ बिहेवियर चेंज, पावर ऑफ 1% चेंज। जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा कि कंपाउंडिंग के प्रोसेस में रिजल्ट्स जल्दी नज़र नहीं आते, लेकिन अगर हम थोड़ा पेशेंस रखते हैं तो ये रिजल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बड़े आते हैं। इसी तरह अगर हम 1 साल तक हर दिन 1% बेटर बने तो हम 1 साल बाद 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे। आप इस बात को इस ग्राफ से समझ सकते हैं, जिससे पता लगता है कि स्टार्टिंग में रिजल्ट्स इतने इजीली विजिबल नहीं होते, क्योंकि ये रिजल्ट्स एक लीनियर ट्रेजेक्ट्री फॉलो नहीं करते। ये रिजल्ट्स एक एक्सपोनेंशियल ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हैं। नंबर 2 इज फोकस ऑन सिस्टम नॉट गोल्स। हर ओलंपिक प्लेयर गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, हर स्टूडेंट एग्जाम क्रैक करना चाहता है। अगर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के गोल सेम हो, इसका मतलब सक्सेस का रिलेशन गोल से उतना नहीं जितना हम मान लेते हैं। और अगर हम अपने गोल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो हम तभी खुश होंगे जब हम उन गोल्स को अचीव कर लेते हैं। हम उस सिस्टम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो हम उसके पहले करते हैं, या फिर उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपने सिस्टम पर फोकस करना चाहिए, जिससे आप अपने प्रोसेस को भी एंजॉय कर पाएं, जैसा इस बुक में बताया गया, बिकॉज द स्कोर टेक्स केयर ऑफ सेल्फ। नंबर 3 इज चेंज योर आइडेंटिटी। हम में से ज़्यादातर लोग आउटकम से आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं। मतलब हम सबसे पहले उन आउटकम्स को देखते हैं जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, और फिर हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इसको समझने के लिए हम इस बुक में दिए गए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। इमेजिन करें 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक को सिगरेट दी जाती है तो वो कहता है नो थैंक्स, मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहीं जब दूसरे को सिगरेट दी जाती है तो वो कहता है नो थैंक्स, मैं एक स्मोकर नहीं हूँ। तो इससे हमें पता चलता है इन 2 अप्रोचेस के बारे में कि कैसे दूसरे वाले ने अपनी आइडेंटिटी को ही चेंज कर लिया है। इससे उसकी हैबिट चेंज हो जाएगी और वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि सबसे पहले उसने अपनी आइडेंटिटी को चेंज किया। आइए जानते हैं हम द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। नंबर 1 इज मेक इट ऑब्वियस। इसका मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको क्लैरिटी लानी होगी। जैसे अगर आपको बुक रीडिंग की हैबिट डालनी है तो आप अपनी बुक्स को ऐसी जगह रखें जहां वो आपको ईजिली विजिबल हो। उनको आप अपनी शेल्फ से निकाल कर अपनी स्टडी टेबल पर रखें या अपनी स्टडी रूम में रखें, जहां पर आप जब जाएं तो आपकी नज़र उस बुक पर पड़े और आप उसे आसानी से पढ़ पाएं। और आप अपनी कोई नई हैबिट बनाने के लिए उसे अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे अगर आपको मेडिटेशन की नई हैबिट डालनी है तो आप ये कर सकते हैं कि आप हर रोज़ नहाने के बाद मेडिटेशन करेंगे। इससे आप एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ एक नई हैबिट को जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी न्यू हैबिट को क्लैरिफाई कर रहे हैं और उसे ऑब्वियस बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी किसी बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं तो आप इसका अपोजिट कर सकते हैं। जैसे अगर आप रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने एनवायरनमेंट से दूर रख दें, उसको आप अपने रूम से दूर रखें जहाँ आप सोते हैं। अब बिहेवियर चेंज का सेकंड रूल है मेक इट अट्रैक्टिव। हमारी हैबिट्स डोपामीन ऑपरेटेड फीडबैक लूप होती हैं, इसीलिए हम वही काम करते हैं जिसमें हमें ज़्यादा डोपामीन मिलता है। तो अपनी किसी भी हैबिट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आपके मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करना आपके लिए एक अट्रैक्शन हो सकता है। नंबर 3 इज मेक इट ईजी। ह्यूमन बिहेवियर मिनिमम एफर्ट के रूल को फॉलो करता है। हम वही करते हैं जिस काम को करने में हमें सबसे कम एफर्ट करने की ज़रूरत होती है। इसलिए आप किसी हैबिट को 2 मिनट के लिए करें जो इस बुक में बताया गया है, या फिर उतने टाइम के लिए करें जितने टाइम आपको वो हैबिट करने में आसान लगे, ईजी। और जब आपको वो सिंपल लगने लगे तो आप इस टाइम को धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप ज़्यादा देर तक बैठकर पढ़ नहीं पाते हैं तो आप इसको 25 to 30 मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे इसको आप एक्सटेंड कर दें। नंबर 4 एंड द लास्ट रूल इज मेक इट सेटिस्फाइंग। जब हमारा एक्सपीरियंस सेटिस्फाइंग होता है तो हमारे रिपीट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और अगर हम किसी अच्छी हैबिट को कंसिस्टेंटली लगातार करते रहते हैं तो हमें वो कंपाउंडिंग के रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। इसीलिए आप अपने सिस्टम को ब्रेक ना करें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। आप कंसिस्टेंट रहने के लिए अपने कैलेंडर पर टिक मार्क लगा सकते हैं, जिससे आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग मिलेगी और आप कंसिस्टेंटली उस काम को करते रहेंगे।